वाह, मसाज चेयर। अरे वाह, इस पे तो बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। सारा दिन स्कूल में बच्चों के पीछे भाग भाग कर मैं तो थक जाती हूँ। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। मैं शांति से बैठकर यहाँ आराम कर सकती हूँ। स्विच ऑन कर देती हूँ। 1 2 3 4। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। ये मैम यहाँ कर क्या रही, समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चेयर है। तुम जब भी यहाँ आते हो सिर्फ टॉयज ही देखते हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो पूछेगा, मैम आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? इससे पहले कि वो मुझे देखे, मुझे अपना चेहरा छुपाना होगा। शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो। सुनिए मॉम, ये दीदी बिल्कुल मात्सुजाका मैडम जैसी दिख रही है ना? कैसे पहचान लियो? शक्ल तो उनसे कुछ कुछ मिलती है। नहीं बेटा, मुझे ये तुम्हारी मैम नहीं लगती। जरा सोचो तो, आखिर वो यहाँ पर आकर क्या करेंगी बेटा? वही करेंगी मॉम जो हम लोग यहाँ पर करने आए हैं, और क्या। मैंने तुम्हें बोला ना, ये तुम्हारी मैम नहीं है। चलो अब मुझे परेशान मत करो, शॉपिंग करने दो। मॉम एक बार और ध्यान से देखिए, वो मात्सुजाका मैडम ही है। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब ये लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हैं? की वजह से मैं अपनी मसाज पे फोकस नहीं कर पा रही। ये देखिए मॉम। अरे वाह, कितनी अच्छी है। मैं भी थोड़ी देर बैठकर इस पर आराम करती हूँ। ये मेरी बगल में क्यों बैठ रही है? दूसरी तरफ क्यों नहीं जाती? शिनचैन, चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये लोग गए कहाँ? चलिए मॉम, मिलकर आराम करेंगे। शिनचैन, तुम दूसरी चेयर पर भी तो बैठ सकते हो ना? अकेले बैठने में डर लगता है, प्लीज बैठने दीजिए ना। मैंने तुम्हें बोला ना, दूसरी चेयर पर बैठो। सुना नहीं तुमने? अब ठीक है। हे, लगता है इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं। इस बटन को दबाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही आरामदायक है। मैं भी करूँगा। मजा आ गया। कितना अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है सारा दिन इसी पर बैठी रहूं। आपकी सारी थकावट दूर हो गई ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतना मजा आएगा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। वैसे एक बात बताओ मॉम, मुझे लगता है पीछे जो दीदी बैठी है वो मात्सुजाका मैडम ही है। चलिए फिर से देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना, वो तुम्हारी मैम नहीं है। वैसे भी ये सब बातें छोड़ो और इस चेयर पर आराम करो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ था? मात्सुजाका मैडम शॉपिंग करने गई थी और दुकान पे अपना पर्स भूल कर आ गई। बुरी बात है ना? अच्छा, ये सब तुम्हें किसने बताया शिनचैन? शिनचैन, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तो तुम्हारी मैम की आवाज है। अरे शिनचैन, आवाज तो तुम्हारी मैम की ही थी। अगर मैं इनकी बातें सुनती रही तो मैं मसाज पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। हाँ, एक आइडिया आया। ऐसा करती हूँ, मैं अपना मोबाइल निकाल कर गाने सुनती हूँ तो मेरा ध्यान इन पे नहीं जाएगा। ये गाना बंद कैसे हो गया? बैटरी तो पूरी चार्ज है। लगता है ईयरफोन्स खराब हो गए। मुझे अभी जाकर नए ईयरफोन्स खरीदने चाहिए। लगता है मैं यहाँ पर फंस गई। अब मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना आराम तो मुझे पहले कभी नहीं मिला। मॉम सुनिए ना, मेरे पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब क्या करूं? तुम छोटे हो ना बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम जाओ टॉयज की शॉप पर। मैं तो अभी थोड़ी देर यहाँ और आराम करूंगी। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ बैठ जाऊं? ठीक है, अब मैं ये वाला बटन दबाता हूँ। इससे
और वैसे भी तुम्हारा रिमोट उधर है। शुक्रिया। आपकी आवाज भी मातुजाका मैडम जैसी है। मैं तो कह रही थी कि मैं ये कह रही थी। आप पक्का मेरी मातुजाका मैडम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। पैर की मसाज कैसे करूं? लाओ मुझे दो। रिमोट मुझे दीजिए ना। ये रहा तुम्हारा रिमोट, अब इसके ऊपर का रेड बटन दबाओ। ये वाला? अब कोई दूसरा बटन दबाकर देखता हूँ। अरे रुक जाओ, वरना मेरी मशीन खराब हो जाएगी। शरारती बच्चा। अरे मैडम, आपको अपने बच्चे को संभाल कर रखना चाहिए था ना। ये मेरा नहीं, ये उनका बेटा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके मसाज का टाइम खत्म हो गया है। अरे सुनिए तो, मैंने तो अभी तक ठीक से मसाज लेना भी शुरू नहीं किया। अंकल को आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। शिनचैन, तुमने टॉयज नहीं देखे बेटा? अभी नहीं मॉम। पापा का मैसेज आया है, हिमावारी उठ गई है, तो हमें चलना होगा बेटा। अरे मैं तो ठीक से मसाज भी नहीं ले पाया। अब मैं मसाज पर फोकस कर पाऊंगी। ऐसा लगता है टाइम खत्म हो गया। मैं तो मसाज करवा ही नहीं पाई। तुम फिर से यहाँ? क्या आपने ये बोर्ड पढ़ा था? एक दिन में आप सिर्फ 15 मिनट ही मसाज कर सकते हैं। इसका मतलब? और आज के 15 मिनट तो पूरे हो चुके हैं। अब आपका टाइम खत्म हो गया। मतलब मैं और मसाज नहीं ले सकती? मैं बिल्कुल ठीक था। आप मेरी मातुजाका मैम ही है। मैंने पहले ही आपको पहचान लिया था। हूँ ना मैं बहुत ही समझदार बच्चा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं तो और ज्यादा थक गई हूँ। मुसाई मौसी का कमरा अब से मेरा। शिनचैन, तुमने अपने कमरे में ये सारा सामान क्यों फैलाया हुआ है? मॉम, मैंने फैलाया नहीं है, मैं तो बस खेल रहा था। तुम कभी सुधर नहीं सकते, हमेशा ही ऐसा करते हो। प्लीज मॉम, खेलने दीजिए ना। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है ना तो बाहर जाओ यहाँ से। बाहर जाकर खेल लेता हूँ। बॉल को छोड़ो और पढ़ाई करो, समझे तुम? मेरा स्कूल बैग कहाँ रखा है? शायद तुम्हारे खिलौनों के बीच में ही होगा। ओह ठीक है। पर सारा सामान मत फैलाओ। अरे नहीं। मॉम, मैं कजामा के घर पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ज्यादा मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखना और टाइम से वापस घर आ जाना, समझ गए? चलता हूँ। शुक्र है ये थोड़ी देर के लिए गया, तो अब जाकर मैं इसका कमरा साफ करती हूँ। कौन है? हैं? तुम कुछ भूल गए हो क्या? कजामा का घर बहुत दूर है। मैं मुसाई मौसी के रूम में पढ़ लूँ? हाँ? मुसाई मौसी? चलता हूँ। हाँ? यो। हेलो मुसाई मौसी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस बैठकर ये फोटोग्राफी की किताब पढ़ रही थी। बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा यही पढ़ लूं। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम था क्या तुम्हें? नहीं, बस ऐसे ही मिलने चला आया और अब से यही रहूँगा। हाँ, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी जगह बना रहा हूँ ताकि आराम से पढ़ाई कर सकूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पढ़ाई करोगे मेरे रूम में? हाँ, तुम यहाँ पढ़ाई करोगे? पूरे घर में बस आपका ही कमरा है जो मेरे कमरे जैसा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। भला ये क्या बात हुई? मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से कहीं ज्यादा साफ है, समझे तुम? मैं तो समझ गया, लेकिन अब आप मॉम को समझाइए कि आपका कमरा कितना साफ है। वो हमेशा डांटती रहती है ना। ओहो, दीदी तो बस ऐसे ही है। उन्हें तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए। सही कहा। मेरा बेड यहाँ आ जाएगा ना? तुम यहाँ नहीं रह सकते, समझे? हर जगह चाहिए। नहीं रह सकते। दीदी, आप शिनचैन को कुछ समझाती क्यों नहीं है? वो जिद कर रहा है कि वो मेरे कमरे में रहेगा। तो
तो का क्या मतलब है? उसे समझाइए कि वो वहाँ नहीं रह सकता। देखो, ये तुम्हारे और शिनचैन के बीच की बात है, इसमें मैं क्या बोलूँ? तुम भी तो उसे समझा सकती हो। तुम ही तो मुझे कहती हो ना, जाने दीजिए दीदी, वो बहुत छोटा है, उसे कुछ मत बोलो, उसे डांटो मत। तो तुम ही उसे समझाओ, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? वैसे भी तुम दोनों में से कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। तुम ही उसे इतना लाड प्यार करती हो ना, तो समझाओ तुम उसे। सुनिए आंटी, हाँ? क्या कहा? मैं 5 साल का शिनचैन नोहारा हूँ और आपके फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए आया हूँ। आपको मेरा स्वागत अच्छी तरह से करना चाहिए। बताइए क्या खिलाएंगी? ओह शिनचैन, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें मुसाई मौसी के कमरे में रहना है तो वो कमरा तुम्हें खुद ही साफ करना होगा और मुसाई मौसी को तुम्हारे कमरे में रहना होगा और उसकी सफाई करनी होगी। और इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। अब तुम दोनों मिलकर ही फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है। मैं सफाई नहीं करूँगा, इसीलिए तो मैं मुसाई मौसी के रूम पे गया था, क्योंकि मुझे सफाई नहीं करनी। अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो सारी शर्तें माननी होंगी। दीदी, अगर शिनचैन सच में उस कमरे में रहेगा तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ये शर्त सुनकर शिनचैन कभी तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगा। अगर मैं चुपचाप मुसाई मौसी के कमरे में चला जाऊंगा तो मम को पता भी नहीं चलेगा। ये आइडिया ठीक रहेगा। ला 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 ला। दीदी, कुछ कीजिए, मुझे नहीं लगता शिनचैन ऐसे मानने वाला है। बिल्कुल मत घबराओ मुसाई, वो थोड़ी देर में मान जाएगा। हाँ, पर सुनिए तो। अब ये कमरा लग रहा है बिल्कुल मेरे कमरे जैसा। ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, आपने ही तो सिखाया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे शिनचैन। तुम मेरा कमरा छोड़कर जाओगे या नहीं? नहीं जाऊंगा, चिंता मत कीजिए, हम आराम से कमरा शेयर करके रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा शेयर नहीं कर सकती शिनचैन। अगर आप शेयर नहीं कर सकती तो फिर जाकर मेरे रूम में रह लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि तुम शायद भूल गए हो कि दीदी ने क्या शर्त रखी है। अगर यहाँ रहना है तो कमरा साफ करना होगा। अगर मैं कमरा साफ करूँगा तो आपको मेरे कमरे में जाकर रहना होगा। भूल जाओ, मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना ही होगा, समझे तुम? हम इस बारे में कल भी तो बात कर सकते हैं। अभी मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, प्लीज सोने दीजिए ना। लेकिन मौसी, मैं बिना कुछ खाए सो नहीं सकता ना। क्या? ये मेरा है, तुम नहीं खा सकते। हाँ, मैं बिल्कुल खा सकता हूँ। और मैंने खा लिया। तुम मेरे कमरे में अपनी मनमानी नहीं चला सकते। अरे वाह, ये वाले चिप्स तो बहुत ही टेस्टी है मुसाई मौसी। पर इसे खाकर मुझे और ज्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं क्या करूँ इसमें? समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। सुनो शिनचैन, मैं यहाँ नहीं हूँ मॉम, कैसे सुन सकता हूँ? ज्यादा मत बोलो और मुझे बताओ कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो। मुसाई मौसी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाना लेने आया। मॉम को बताइए ना मौसी। हाँ दीदी, हम दोनों को ही भूख लगी थी। अगर भूख लगी थी तो तुम दोनों मुझे भी बता सकते थे ना? हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। तो फिर चोरी से क्यों आए? मुसाई मौसी, गलत बात है ये। बोला ना भूख लगी थी। तो आखिर मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने चिप्स खाए और मुझे और भूख लगने लगी। हाँ बिल्कुल ठीक। मुसाई और शिनचैन, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। बोलो, तुम दोनों को ऐसा करना चाहिए था। ओह दीदी, तो आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने और शिनचैन ने इतनी बड़ी गलती की है। मुसाई, ज्यादा मत बोलो और चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जाती हूँ। वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। क्या बात है, आप दोनों तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो मैं भी एक फेमस फोटोग्राफर बन जाऊंगी। मुसाई, मेरी ऐसी फोटो मत खींचो। खींचने से पहले अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं प्यारी सी स्माइल देकर अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाती। मैंने सही कहा ना शिनचैन? हाँ, मैं भी अच्छा सा पोज देता। एक बात कहूँ मुसाई, तुमने मुझे बिना बताए ऐसी फोटो खींची है ना, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें आज कम खाना मिलेगा। हाँ? ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्यों कम खाऊंगी? इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? सब तुम्हारी गलती है।
मैं वापस आ गया मॉम। हाँ, वापस आ गए? कहाँ से वापस आ गए शिनचैन? मैं मुसाई मौसी के रूम से आ गया। अब मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। और अब से आप मेरी मॉम है, आंटी नहीं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मॉम, मैं अच्छी बातें ही करता हूँ। अच्छा बच्चा हूँ ना मैं। शिनचैन को समझना बहुत मुश्किल है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब समझा मैं, मेरे पीछे से घर में ये सब कुछ होता है। मैं तो डर ही गई थी कि शिनचैन सच में मेरे कमरे में रहेगा, पर अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। मैं इतना भी खास मैं नहीं। तारीफ नहीं कर रही हूँ। शिनचैन बेटा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। जिम्मेवारी क्या होती है? बेटा, बड़े होकर सब लोग अपने अपने काम खुद करते हैं, इसलिए बड़े होकर तुम्हें और हिमावारी को भी अपने अपने काम खुद करने होंगे। सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी। इतने सारे काम करने हैं। अरे अभी नहीं बेटा, बड़े होने के बाद। मैं डर गया था। अब तुम्हें कुछ समझ आया? छोटा हो या बड़ा, सबको अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए। अरे बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। अरे अभी से ही मुश्किलों का सामना करना सीख लो बेटा। बिल्कुल ठीक कहा हैरी। अभी से ये बात समझ जाओगे तो तुम्हें बड़े होकर परेशानी नहीं होगी। लेकिन मॉम, आप तो हमेशा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी ना, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत? चुप करो, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता है। तुम हमेशा ऐसी ही बात करते हो। क्या तुम भी बड़े होकर अपनी मासी जैसे ही बनना चाहते हो? बोलो।